बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामईन ग्रामी, कल मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि आपने स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम पे कोई बात नहीं की, विलेज को और गांव की जो पंचायत है उस पर तो आपने बहुत डिस्कस किया। तो एक तो बताना मकसूद था कि उनको जवाब सोशल मीडिया पे देना ज़्यादा बेहतर था। हमने तो हक पे बोलना है, वो जो फॉरम भी हो, विलेज का फॉरम है या कोई स्टेट लेवल की बात है, हमने तो हक पे बात करनी है। तो आज हम स्टेट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका थोड़ा सा नक्शा खींचते हैं। किसी भी स्टेट में, रियासत में 3 पिलर्स होते हैं किसी भी स्टेट के। उन 3 पिलर्स में लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। लेजिस्लेशन, इसमें वो तबका आता है जो कानून बनाते हैं, जैसा हमारा पार्लियामेंट है। जुडिशरी हमारा जो कोर्ट सिस्टम है। अब लेजिस्लेशन ने कानून बनाना होता है और जुडिशरी ने उसे चेक करना होता है कि ये अवाम की जो हकूक हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है ये लॉ। और एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है उस लॉ को जो पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेशन ने जो बनाया है, जिसको जुडिशरी चेक कर रही है। एग्जीक्यूटिव का काम है ग्राउंड रूट पे उस लॉ को इन्फोर्स करवाना। जो लॉ इन्फोर्सिंग जो इदारे जितने भी हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। अब हमारा फॉर्मेट, जो टेस्ट फॉर्मेट है, वो सिस्टम ऐसे है कि एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में जाने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस हैं, टेस्ट फॉर्मेट वो बहुत स्ट्रिक्ट है, स्पेशली जुडिशरी में। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में आप देख लें कि अगर आपने एक कांस्टेबल भी भर्ती होना हो तो आपके बहुत से टेस्ट होते हैं, मेरिट देखा जाता है, हर एक लिहाज से आपको चेक किया जाता है, तब आपको भर्ती किया जाता है। लेजिस्लेशन को अगर आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो लेजिस्लेशन ने कानून बनाना होता है किसी भी कंट्री में, तो इंपॉर्टेंस इसकी सुपीरियर नजर आती है जुडिशरी से और एग्जीक्यूटिव से। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, अहलियत अगर आप देखें, तो हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेजिस्लेशन में है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना। मैं तो ये समझूंगा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको फर्दर इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपने एग्जीक्यूटिव में आना होता है तो आपको देखा जाता है, आपका कैरेक्टर वेरीफाई किया जाता है। इवन कि एक कांस्टेबल भी भर्ती होना हो तो देखा जाता है कि इस पे कोई एफआईआर तो नहीं है। लेकिन यही रूल, यही लॉ अगर हम लेजिस्लेशन में देखते हैं तो मेंबर्स पे 5-5, 10-10 एफआईआर होती हैं, तो वो एलिजिबल हैं इलेक्शंस के लिए, वो एलिजिबल हैं। अच्छा, आपने जुडिशरी में आना होता है, अगर आप एज ए वकील प्रैक्टिस करते हैं या एज ए जज अगर आप आते हैं तो आपको एलएलबी करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, मतलब एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन लेजिस्लेशन वाले जो लोग हैं, हम इन्हें इतने क्राइटेरिया से, इतने स्ट्रिक्ट जो सिस्टम है उससे नहीं गुजारते। होना तो यही चाहिए कि पॉलिटिक्स में आने के लिए भी जो क्राइटेरिया है ये टफ रखा जाए, टेस्ट कंडक्ट किए जाएं, फिर एक मेरिट लिस्ट बने। अब मेरिट में अमीर का बच्चा भी आएगा और गरीब का बच्चा भी मेरिट में आ सकता है। हमें अपना सिस्टम ऐसा बनाना है कि पॉलिटिक्स में गरीब जो बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी चांस मिले। आप कंपेन को ले लें, कंपेन पे हम करोड़ों रुपए, अरबों रुपया लगा देते हैं, तो एक गरीब की मां मार रही होती है, उस बेचारे के पास पैसे नहीं होते पेट्रोल के कि वो लेके उसे सिटी चला जाए। तो जब ऐसा सिस्टम होगा तो हम गुरबा को, जो गरीब लोग हैं, उनमें तो जितना मर्जी टैलेंट होगा वो तो आगे आ ही नहीं सकते। ना किसी के पास अरबों करोड़ों रुपए हों, ना कोई कंपेन करे, ना कोई इलेक्शन लड़ सके। तो ये कंपेन पे भी आई थिंक पाबंदी होनी चाहिए। ये एक टीवी चैनल जो है वो होना चाहिए, बस उस पे हर बंदा आगे अपना एजेंडा पेश करे। एक तो हमारा मुल्क गुर्बत में जा रहा है, हम ऊपर से कैंपेन्स में इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं, इतना टाइम स्पेंड होता है, तो बेहतर नहीं है कि एक टीवी चैनल हो उस पे बस हर बंदा अपना अपना एजेंडा पेश करे। उसमें वो गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। और हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये स्ट्रिक्ट करना चाहिए। 3rd डिवीजनल लोग ग्रेजुएशन में वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, मतलब पॉलिटिक्स में वो पार्लियामेंट में जाके बैठे होंगे हैं पैसे के बलबूते पे। जिनका मास्टर्स है फर्स्ट डिवीजन में या 2nd डिवीजन में, इवन वो जॉबलेस है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो ये जब तक ये हम नहीं करेंगे, गरीब के लिए और अमीर के लिए, जब तक हम कानून एक नहीं बनाते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम टफ नहीं करते, तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर हम इलेक्शंस के लिए एमपी एमएनए लेवल पे अगर हम टेस्ट फॉर्मेट को स्ट्रिक्ट करके, मेरिट और एजुकेशनल सिस्टम को देख के, एजुकेशनल स्टैंडर्ड को देख के कैंडिडेट्स को लाते हैं, तो तब जाके हम अच्छे लोग पॉलिटिक्स में ला सकते हैं। और इस
हमें कैंपेन का मेथड भी सिविलाइज्ड करने की जरूरत है। इधर गरीब की मां मार रही होती है और उस बेचारे के पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जाए। दूसरी साइड पे ये चल रहा होता है कि करोड़ों अरबों रुपए लोग कैंपेन पे लगा रहे होते हैं और हम ऊपर से ये भी कहते हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत है। हमें ये अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है ये खत्म करना पड़ना है। अगर हम वाकई में भलाई चाहते हैं अपनी स्टेट की, हमें गरीब लोगों को भी चांस देना है कि वो आगे आए और उन्हें चांस ऐसे ही मिलेगा अगर कोई सिस्टम ऐसा होगा। अब कैंपेन को ले लें, कैंपेन अगर आप एक टीवी चैनल पे बैठ के करें, उसमें एक गरीब भी दे सकता है, अपना एजेंडा बयान कर सकता है और एक अमीर भी कर सकता है। तो हम जब तक ऐसे प्रिकॉशंस नहीं लेते तब तक मेरिट वाले और जो हकदार लोग हैं वो आगे नहीं आएंगे। आज का जो मैसेज था वो ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे था, किसी भी पार्टिकुलर पार्टी पे बात नहीं की गई। सामीन, आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से ये कुछ टाइम मेरा मैसेज सुनने पे लगाया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।